हाउ टू क्रिएट सर्विस कराउजल। तो आप पेज में देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ पे लिखा है सर्विस फी ऑफर, इसके नीचे कुछ टैब्स बने हैं, सर्विसेज टैब, और वो टैब स्लाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सेम आज हम लोग देखेंगे कि सर्विसेज के टैब जो है स्लाइड कैसे होंगे। ठीक है, यूजिंग एलिमेंटर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेते हैं। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में मैंने डैशबोर्ड में ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अब हमको जिस भी पेज में ये बनाना है सर्विसेज का कराउजल, तो हम इसके लिए ये लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यू बार दिख रहा है, यहाँ पे पेजेस दिख रहा है, पेजेस में ऑल पेजेस में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जिस भी पेज में आपको जाना है उस पेज को एडिट विथ एलिमेंटर आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अबाउट अस का ही पेज को हम सिलेक्ट करते हैं और इसको एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन दिख रहा है, न्यू टैब में मैंने ओपन कर दिया है। हाँ, तो ये हमारा एडिटर ओपन हो गया है। तो अभी मैं सबसे नीचे, ये मेरा पेज बना हुआ है, मैं तो सबसे नीचे जाऊंगी और मैं यहाँ पे एक क्या करूँगी, मुझे सेम ऐसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक सेक्शन लूँगी मैं। इसके लिए सेक्शन लेने के लिए प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना, एक सिंगल सेक्शन हमको लेना है। मैंने ये 1 कॉलम वाला सेक्शन लिया है। अब मैं इसमें यहाँ पे क्या है, एक हेडिंग है सर्विस फी ऑफर, तो हम लोग एक हेडिंग ले लेते हैं। ये एलिमेंट है टैब, ये जो 9 डॉट पॉइंट दिख रहा है इसमें जाना, यहाँ से एलिमेंट सिलेक्ट करना, टाइटल के लिए हेडिंग नाम का हेडिंग ले लिया और सर्विसेज, अवर सर्विसेज में डाल देती हूँ, अवर सर्विसेज। इसको आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, स्टाइल में जाके, टाइपोग्राफी में जाके आप जो चाहे वो स्टाइलिंग कर सकते हैं, फॉन्ट साइज वगैरह दे सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये सेक्शन में पैडिंग लगा देती हूँ ताकि थोड़ा खुला खुला लगे। तो ये मेन सेक्शन पे मैंने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद मैं एडवांस में जाऊंगी। एडवांस में जाने के बाद मैंने पैडिंग में टॉप और बॉटम में मैं स्पेस लगा देती हूँ। ये देखिए अब मेरा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी मैंने हेडिंग लगा दिया है। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये टैब बनाना है, उसको स्लाइड करवाना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं फिर से एलिमेंट्स में जाऊँगी और यहाँ सर्च करूँगी टेस्टिमोनियल। ओके, अब टेस्टिमोनियल में आपको यहाँ पे टेस्टिमोनियल करके एक एलिमेंट दिख रहा है, इसको मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप करने के बाद देखिए मुझे कुछ ऐसा व्यू दिखाई दे रहा है। इसको मैंने क्लोज किया, ये ऐसा, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम इसको सेम ऐसे सेट करेंगे। ठीक है, अब सेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ये कंटेंट, स्टाइल और एडवांस, यहीं से हमको जो भी सेटिंग करनी है यहीं से करनी है। तो मैं एडवांस में गई। सबसे पहले ये हमको लेआउट पूछ रहा है कि आपका लेआउट कैसे दिखना चाहिए। मुझे 3 टैब चाहिए 1 रो में, तो मैं ये वाले लेआउट को सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, ये करने के बाद अब हम लोग, ये लेआउट हमने सिलेक्ट कर लिया है। अभी कुछ चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब आगे हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब मैं टेस्टिमोनियल में आती हूँ। टेस्टिमोनियल में आने के बाद में यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इनेबल कोट आइकॉन। ये जो आइकॉन दिख रहा है ये विजिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हमको नहीं चाहिए, मैंने डिसेबल कर दिया। उसके बाद में मैं यहाँ पे शो सेपरेटर बता रहा है, यानी ये वाला, ये जो लाइन दिख रही है वो सेपरेटर है, इसको भी मुझे नहीं दिखाना है, मैंने हाइड कर दिया। देखिए ये ब्लू लाइन चले गई। इसके बाद ये जो कंटेंट दिखा रहा है ये कंटेंट में चेंज करना है, तो मैं पहले टेस्टिमोनियल फर्स्ट टैब में जाऊंगी। यहाँ पे टेस्टिमोनियल 1 लिखा है, मीन्स ये टाइटल है, लाइन का टाइटल, तो मैं यहाँ पे सर्विस 1 लिख देती हूँ। ओके, ठीक है, सर्विस 1 आ गया मेरा। ये देखिए यहाँ पे सर्विस 1 आ गया। मैं ये डेजिग्नेशन चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सिंगल टाइटल चाहिए। ये रिव्यू चाहिए क्या, नहीं, तो रिव्यू टाइटल भी मैंने हटा दिया है। और इसके बाद मुझे इमेज चाहिए क्या, नहीं, तो मैं इमेज भी हटा दूँगी। ठीक है, ये मैंने हटा दिया है, सारे रिमूव कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ एक टाइटल ही रह जाता है, सर्विस 1 नाम का। सेम ये टैब का हो गया। अब हमको नेक्स्ट टैब का करना है। मैंने इसको कोलैप्स कर दिया और फिर से नए टैब में गई। ये नया टैब क्या है, टेस्टिमोनियल 2 नाम का। सेम इसमें मैं सर्विस 2 लिख दूंगी। आपकी जो भी सर्विस है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वॉटेवर जो भी आपकी सर्विस है, सर्विस डाल सकते। सर्विस 2 कर दिया हमने। इसका डेजिग्नेशन हटा देंगे हम लोग। यहाँ पे टेस्टिमोनियल रिव्यू है वो भी हटा देंगे और उसका सेम हम लोग इमेजेस भी हटा देंगे। ठीक है, अब सर्विस 1 पहला स्लाइड आएगा, दूसरा स्लाइड में सिर्फ सर्विस 2 आएगा। ठीक है, सेम थर्ड टैब के साथ भी करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने
सर्विस 1 सर्विस 2 में जैसी भी रिक्वायरमेंट हमारी है उसके हिसाब से डेटा फुलफिल कर दिए है। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी और जो सेकंड वाला है टैब उसी को मैं जितनी भी मेरी सर्विस है उतने बार कॉपी करते जाऊंगी। ये जो कॉपी का आइकॉन है इस पर क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हो। उस पर्टिकुलर टैब में जाके मैं यहाँ पे कंटेंट चेंज कर दूँगी। सर्विस 3 सर्विस 4 सर्विस 5 सर्विस 6, ठीक है, ये ऐड कर दिया। 6 सर्विसेज आ गए। अब मैंने कंटेंट तो डाल दिया। अब मुझे क्या हो रहा है, एक रो में एक ही कॉलम आ रहा है, ठीक है, और वो स्लाइड भी हो रहा है। मैं अब कुछ सेटिंग्स में जाऊंगी। सेटिंग्स में जाने के बाद वो स्पेसिंग पूछ रहा है। फिलहाल स्पेसिंग को हम ऐसे ही रखते हैं, बाद में देखेंगे इसका। उसके बाद वो बोल रहा है स्लाइड टू स्क्रॉल, वन टाइम में कितने स्लाइड दिखना चाहिए आपको। तो मेरे डिज़ाइन के हिसाब से मुझे 1 रो में 3 कॉलम्स दिखने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 कॉलम कर दिया मैंने। और 1 टाइम में कितने स्लाइड स्क्रॉल होना चाहिए, तो 1 ही स्लाइड स्क्रॉल होना चाहिए, इसलिए मैंने 1 लिखा। ऑटो प्ले अपने आप स्लाइड होना चाहिए क्या, तो हाँ होना चाहिए। एरो दिखाना है, नहीं दिखाना है, ठीक है। इतनी सेटिंग कर ली आपने। अब मेरा व्यू कैसे दिख रहा है, देखिए ऐसे दिख रहा है। बट मुझे क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो मुझे इसका थोड़ा सा सर्कल शेप में लेके आना है, ग्रेडियंट कलर लाना। तो मैं क्या करूँगी, अब इसके स्टाइलिंग में जाऊँगी। स्टाइलिंग में जाने के बाद में मैं क्या करूँगी, लेआउट पूछ रहा है वो। तो लेआउट में सबसे पहले हम लोग कलर डालते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड टाइप में जाएंगे, बैकग्राउंड कलर ऐड करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे अगर मुझे सिंगल कलर चाहिए बैकग्राउंड में, तो ये ब्रश के आइकॉन पे क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं सिंगल कलर ले लूँगी। लेकिन नहीं, मुझे मल्टीपल कलर चाहिए, ग्रेडियंट कलर चाहिए मुझे। तो मैं ग्रेडियंट कलर के टैब पे क्लिक किया मैंने और मैं ओके, ये हमारा ग्रेडियंट हो गया। पहले देख लेते हैं व्यू कैसे आ रहा है। पहले तो ये हम लोग थोड़ा फॉन्ट को भी डिज़ाइन कर लेंगे। और नीचे बॉर्डर आ रहा है, मुझे ये बॉर्डर नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल। तो मैं सेम लेआउट में हूँ, यहाँ बॉर्डर टाइप है, नन चाहिए मुझे बॉर्डर टाइप। मेरा बॉर्डर देखो हट गया। अब मुझे इसकी रेडियस सेट करनी है, यानी सर्कल फॉर्मेट में। तो मैंने 50 पिक्सल रेडियस सेट कर दी। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने में पैडिंग सेट कर देती हूँ। फिर अब मैं हम जो ये टेक्स्ट दिख रहा है, कंटेंट जो दिख रहा है, उसको स्टाइलिंग करेंगे। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, क्लाइंट सेक्शन में जाएंगे। क्लाइंट पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पे क्लाइंट नेम में जाने के बाद मैंने कलर पे क्लिक किया और यहाँ कलर सेट कर दिया। मुझे थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा चाहिए, तो मैं टाइपोग्राफी में जाऊँगी। टाइपोग्राफी में जाने के बाद यहाँ फॉन्ट का साइज़ सेट कर लूँगी। अगर मुझे वेट बढ़ाना है कम ज़्यादा, यानी इसकी बोल्डनेस जो है वो कम ज़्यादा करना है, मैं वो कर सकती हूँ। ट्रांसफॉर्म में जाके अपर केस लोअर केस कर सकती हूँ। तो देखिए हम लोगों ने जो ये कंटेंट है उसका भी फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, जो भी डिज़ाइन है वो भी कर लिया और ग्रेडियंट कलर भी कर दिए। अब देखिए ये वर्क कर रहा है। स्क्रॉल करते हैं, देखिए ये वर्क कर रहा है ना, सेम इसके जैसा, बस कलर में डिफरेंस है। वो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया। अभी इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए अवर सर्विस में ये सर्विसेज है डिफरेंट और सर्विसेज क्राउज भी हो रही है।